सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव से मंगल प्रार्थना। जिंदगी का विकासवाद वह कहलाता है जो व्यक्ति कुछ नया जीना चाहता है। अपन अनादिकाल से पुराने ढर्रे पे चलते आए, कर्म का उदय आया, हम रो पड़े। अनादिकाल से रोते ही तो आए। अशुभ कर्म का उदय आया, कोसने लगे, यही कोसते तो आए। इन कर्मों की विडंबना को हम कब तक झेलेंगे और इन कर्मों के अनुसार कब तक नाचेंगे? कुछ हमारा खुद का ऐसा एक आनंद का झरना है जो जीने का, हम जीने का आनंद ले ही नहीं पा रहे। तुम चाहो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, वे कभी नहीं होंगे। कल जैसे मैंने कहा था, जैन दर्शन ने कहा हम सबको राजा नहीं बना सकते, लेकिन सबको राजा का आनंद दे सकते हैं। तुम आनंद ले सकते हो राजा बने का। सबको हम पूर्ण सुख नहीं दे सकते, लेकिन सब सुखी हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हम सारा वैभव नहीं दे सकते। दुनिया जो जो चाहती है, अपन लोगों की एक ऐसी खोज है, कोई ऐसी शक्ति, ऐसा पुण्य, ऐसी साधना करूं जिसमें जो चाहूं वो सब मेरे पास हो, प्राप्त करना हो। जिस समय मैं जो देखना चाहूं वही दिखे, मैं जो सुनना चाहूं वही सुने, मैं जो खाना चाहूं वही खाऊं, मैं जो कुछ नहीं, एक चाहता, एक तमन्ना है हर व्यक्ति की। महानुभाव, ये कभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है सारी दुनिया का, सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी, कि हम एक कल्पना की उड़ान भर रहे हैं कि हमारा एक दिन वो आए जब मेरे पास सब कुछ हो, सब कुछ हो। मैं भगवान बनना चाहूं उसी दिन बन जाऊं, और जिस दिन भगवान नहीं बनना चाहूं उस दिन भगवान पर छोड़ दूं। स्थायी भी नहीं चाहिए मुझे, हमें चाहिए टेम्परेरी। हम मुनि बनना चाहें मुनि बन जाएं, जब छोड़ना चाहें तब छोड़ दें। मतलब मेरी वो दिन कब आएगा जब मेरी जिंदगी मेरी इच्छानुसार चलेगी, मेरे पास सब कुछ होगा, हवाएं भी मेरी होंगी, हवाएं भी मेरे अनुसार चलेंगी, सूर्य भी मेरी इच्छा के अनुसार निकलेगा। जब मैं उठूंगा तभी सूर्य निकलेगा। हाँ, सबकी भावना, एक सूर्य जल्दी हो गया, मेरी अभी नींद ही पूरी नहीं हुई, तो अपनी इच्छा क्या है? जब मैं उठूं तब सूर्य निकले, और जब मैं सोऊं तब सूर्य डूबे। ये है, ये कल्पना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए, किसी से आप पूछ लेना कि सूर्य के उदय और अस्त होने के संबंध में आपकी कोई ख्वाहिश है, तो वही कहेगा जब मैं उठूं तभी ये निकला करेगा, पहले नहीं निकले, और जब मैं सोऊं तभी डूबे। हमारी ये तमन्ना है। बोलो ये दिन कब पूरी होगी? होना ही नहीं, कभी संभव नहीं। आकाश के तारे मेरे अनुसार, सारी दुनिया, हवाएं मेरे अनुसार चले। हम जब चाहें हवा चले, जब चाहें तो बंद हो जाए। जल हमारे अनुसार बरसे, हमारे अनुसार रहे, हम जैसा जल चाहते वैसा। हाँ, गर्मी में ठंडी चले, सर गर्मी में एयर कंडीशन। पृथ्वी सब मेरे, सब क्या कल्पना है अपन लोगों की, थोड़ा सोचो तो सही।
अपन लोग कैसे शेख चिल्ली से भी ज्यादा, बेचारा कम से कम वो छाछ तो थी उसके पास कम से कम वो छाछ बेच करके तो कल्पनाएं कर रहे थे, अपने पास तो छाछ भी नहीं है। ऐसी कल्पना है जो छाछ बेच के भी नहीं है। सूर्य को कह रहे हैं कि सूर्य हमारे अनुसार चले, पृथ्वी हमारे अनुसार हो, अग्नि हमारे अनुसार, सब कुछ चाह रहे। ये संसारी व्यक्ति की अपनी आज तक सबसे बड़ी अपनी कमी रही। अभी मैं क्या करना है वो नहीं बता रहे हैं, तुमने क्या किया है वो बता रहा हूं। क्या करना है वो तो अपन समझ लेंगे, लेकिन आज तक अपन क्यों नहीं सफल हुए, क्यों सुखी नहीं है, हम क्यों दुखी हैं, दुखी होने का कारण क्या है? बस एक महत्वाकांक्षा, और ऐसी असंभव महत्वाकांक्षाएं हैं जिनवाणी में स्पष्ट कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, तुम्हारी इच्छानुसार ये दुनिया नहीं चलेगी, ये पत्थर की लकीर है। एकदम घोषणा है, कभी नहीं होगी तुम्हारी इच्छा पूरी, क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छाएं देख ली, ऐसी बेढंगी इच्छाएं, कोई मतलब ही नहीं। सूर्य जब उगे जब मैं उठूं, अब ये कोई तरीका है? लेकिन इच्छा तो है। यदि बस मेरा चले तो मैं तो प्रस्ताव रख दूंगा, छोड़ दो, नियम ले लो, मेरे पास जो कुछ नहीं है उस संबंध में मैं अपने जीवन को चिंता में नहीं गमाऊंगा। इन कर्मों की मार से रोते रोते जिंदगी निकल गई, हंसने का आनंद ही नहीं है। जब देखो जब रोना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। छोड़ो महानुभाव, बहुत करके देख लिया, जिंदगी तो निकल गई रोते रोते, कुछ जीने का आनंद लो, जो है उसका आनंद लो। अभाव को याद करते ही आंसू आता है, और सद्भाव को याद करते ही मुस्कान आती है। अभाव में करते करते आप सोचते भी यही हो। मैं पहले बहुत सोचा करता था, मोक्ष मार्ग में मैं अरहंत कब बनूंगा, मैं केवल ज्ञान, जब भी केवल ज्ञानी को पढ़ूं मन ललच जाए, मुझे कब हुआ केवल ज्ञान। कोई रिद्धिधारी को पढ़ूं तो मन ललच जाए, मेरे पे कब रिद्धि होगी, मैं आकाश में चलूंगा। अब देखो तो जब हमेशा कोई यही भाव, बड़ा दुखी हो गया। एक दिन एक भजन को स्मरण कर रहा था, 2 लाइनें, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अभी सुबह शौचर्या को जा रहा था तो विनोद ब्रह्मचारी से यही चर्चा कर, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैंने कहा ये पूर्ण शब्द क्यों डाला लेखक ने, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इधर तो जिनवाणी कह रही तुम कभी पूर्ण नहीं होगे, तुम कभी पूर्ण नहीं होगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, संसार तुम्हारा मुट्ठी में नहीं होगा। और यहां तो कह रहा मैं हूं, अरे यहां तो मैं कंगाल हूं, मेरे पास तो कितनी चीजें नहीं है, उसकी लिस्ट बनवा लो अभी यार। और इधर फरमान जारी हो रहा है, तेरे अपूर्ण की अनुभूति क्यों हो रही है? ये 2 परस्पर विरोधी बातें जिनवाणी की कैसे सहन करो? जिनवाणी कहती है कि तुम कभी पूर्ण नहीं होगे संसार में, कभी तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे पास होगा ऐसा नहीं होगा, और सब मिल जाए तो मिल जाए, ये तो कभी पूरा नहीं होगा। जब मैं उठूं तब सूर्य निकले, मेरे पहले सूर्य नहीं निकले, ये मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? यही है, गर्मी में ठंडी हवाएं बहें बढ़िया, और जिस दिन उपवास हो उस दिन ये बहुत बढ़िया रहे, कभी पूरी नहीं होंगी, स्पष्ट है। और दूसरी ओर कह रहे हैं तू तो अपने में पूर्ण है। तो ये अपूर्ण की अनुभूति कौन कर रहा है? पागलपन तो नहीं है, कहीं शराब तो नहीं पी रखी है? जिनवाणी कह रही है कि तेरी पूर्णता कभी होगी नहीं, और एक और कह रही तू है अपने में स्वयं पूर्ण, तू खुद अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है।
बस तेरी हालत ये हो गई कि अपनी वस्तु को तो देख नहीं रहा है, पर वस्तु को देख रहा है। जो है उसका तो विचार नहीं कर रहा है, अरहंत बनने की सोच सोच में सूखा जा रहा है। पहले बड़ी आलोचना करता था मैं, विदेह क्षेत्र में होता तो आज केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया होता, सिद्धालय में बैठा होता, अब रोते रहो। अब इसको मैं क्या रो बताओ भैया, अब वो तो गलती हो चुकी जो कुछ होना थी। अब मैं यही चिंतन कर रहा हूं कि यदि मैं विदेह क्षेत्र में होता तो ना, है तो नहीं। अब देखो एक चिंता लगी है, विदेह क्षेत्र नहीं मिला मुझे, विदेह क्षेत्र नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रोते रहो, जिंदगी रोते रहो। विदेह क्षेत्र होता तो ये होता, ये होता। क्या यह शेख चिल्ली की कहानी नहीं है? शेख चिल्ली यही तो कर रहा है कि मेरा मट्ठा है, मट्ठा बेचूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और हम क्या कर रहे हैं? मैं विदेह क्षेत्र में होता तो ये करता, अभी ये करता, ये करता, ये करता। लो साहब, सारी जिंदगी निकल गई। न कभी जिंदगी में विदेह क्षेत्र मिलना है इस भाव में, और ना मोक्ष मिलना है, ना केवल ज्ञान होना है, ना रिद्धि प्राप्त होना है। और हम उन्हीं के लिए ललचा रहा हूं, उन्हीं इच्छाएं हैं। साथ कहते हैं नहीं, देख तुम सिद्ध बनेगा नहीं इस भाव में, अरहंत बनेगा नहीं। तू क्या है? मुनि हूं। इसी को पूर्णता का अनुभव करो। तू मुनि पूर्ण है कि नहीं, पहले ये देख। हम अरहंत बनने की चेष्टा कर रहे हो, मुनि पद अभी पूर्ण नहीं है। कम से कम मुनि में तो पूर्णता का आनंद ले ले। पूर्णता कहीं भी हो सकती है, पूर्णता हर पर्याय में हो सकती है, पूर्णता हर भाव में हो सकती है, जिसका नाम है संतोष। किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। मैं मुनि पर विचार करना जब से बड़ा आनंद आने लगा, जब मैंने सोचा कि जितना प्रयास हम सिद्ध बनने का कर रहे हैं, कितनी भावनाएं हम सिद्ध बनने की कर रहे हैं, उतनी भावना में अपने मुनि पद को पूर्ण करने में लगा दूं तो शायद सिद्ध पद दूर नहीं मिलेगा। जितनी चिंता हम आम पे फल लगाने की सोच रहे हैं, उतना यदि आम को सुरक्षित, संरक्षित, बढ़िया खाद पानी दें तो आम के फल लगाना नहीं पड़ेंगे, आम के फल तो लग जाते। वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है बंधु। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। हमारे शास्त्रों में सब में लिखा। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं दुनिया में जिसमें ये नहीं लिखा हो फल की चिंता मत करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। गीता में भी यही, जैन दर्शन में यही, सब बाइबल कुरान में भी सब में यही लिखा, तुम्हारा काम कर्म करना है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं क्या मैं युद्ध लड़ूंगा, जीतूंगा? बोले कर्म करना तुम्हारा काम है, हारना और जीतना हमारा काम नहीं है। हारने जीतने की घोषणा नहीं की। कृष्ण ने एक किंचित मात्र भी नहीं बताया कि तुम जीतोगे। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, आंख खोल के चलो, सावधानी बरतो। यही कुंद कुंद भगवान कहते हैं। मेरे चलने से जीव मरेगा या बचेगा ये मैं नहीं बोल सकते, देख के चलो। यत्नाचार, ये घोषणा नहीं कि मेरे पैर से जीव मरेगा कि बचेगा। मैं मुनि हूं। तो उन्होंने कहा मुनि हो गए तो बचने और मारने का ठेकेदार हो गए कि तुम? मुनि हो गए तो मुनि के पैर से कोई जीव मरेगा ही नहीं। मैंने कहा इस चक्कर में मत पड़ो। मुनि बन जाओ तो मरेगा और श्रावक बन जाओ तो बचेगा। ये कोई थर्मामीटर नहीं है। कहो श्रावक के पैर से जीव बच जाए और मुनि के पैर से मर जाए, हो सकता है कि नहीं? आगे श्रावक जा रहा था, उसने चींटी देख ली, पैर इधर कर दिया, मुनि रात को नहीं दिख पाई, मर गई। श्रावक ने बचा ली, मुनिलाल के द्वारा मर गई। इस चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे तुम। तो फिर क्या करूं? तुम्हारा काम यत्नाचार है, कर्म करो, देख के चलो। मर्दो वा जीदो वा अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा पैदस्य नथि बंदो हिंसा मिथ्येन शमिदस्य। हिंसा मात्र से हिंसा नहीं है, आयतनाचार हिंसा है। प्राण विप्रोपणम का नाम हिंसा नहीं है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से होना चाहिए। तुम करो। देखो कितना बड़ा सूत्र दिया, प्रमाद शब्द का शब्द प्रयोग करके दिया।
तुम कर्म करो, बस सावधान रहो। प्रमाद ही हिंसा है, राग द्वेष ही हिंसा है। तुम्हारा काम है मात यत्नाचार, अप्रमत्त रहो, बस जी मरे और जिए, तुम्हारे लिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही तो है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिला, तुम छोड़ दो चिंता। आम पे फल आएंगे कि नहीं आएंगे पेड़ पे, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे हाथ में है भी नहीं। बताओ, कभी यार ऐसा होता है ना, अपन पेड़ लगाते, खूब सींचते, सुख करते, उसको फल ही नहीं आते। अब अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं, और थोड़ा सा खाद दे दो, और पानी दे दो, और थोड़ा ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं होने वाला। फल को नियत पे छोड़ दो, फल को सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान पे छोड़ दो। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। अभी इन पंक्तियों का अर्थ भी जो क्रमबद्ध पर्याय लगाते ना, इसका अर्थ तो बहुत अच्छा है। जो कार्तिक अनुपरीक्षा में दो गाथें आई, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। होगा शब्द क्या करेगा? फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है कर्म। पूरी कार्तिक अनुप्रेक्षा भरी पड़ी है, कर्म, यत्नाचार, सावधानी। तुम वो करो, उसको सुधारो। तुम सिद्ध बनने की मत सोचो, तुम विधेय जाने की मत सोचो, तुम स्वर्ग जाने की मत सोचो, तुम परीक्षा में पास होने की मत सोचो, तुम पढ़ाई में लग जाओ। मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा इसकी चिंता करने में मर जाएगा तू। इसी चिंता में डिप्रेशन में चला जाएगा। जितने बच्चे डिप्रेशन में जाते, इसी में जाते, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हाथ दिखाते पड़ते, महाराज जी मैं पास हो जाऊंगा, देखना मेरा हाथ। वे रस्तों में जो शिष्टाचारी बैठे रहते ना, उनको दिखाते पड़ते। अरे उनमें इतनी ताकत होती तो वे काय को तुम्हारा 1.25 रुपया में हाथ देखते बैठते, तोता लेके बैठे। उनमें इतनी होती तो अपनी किस्मत देख लेते ना। वे दूसरे को बता तो यहाँ हंडा कड़ा है, अरे हंडा कड़ा होता तो वे खुद निकाल के ले जाते अभी तक। तो मत पढ़ो रे इसमें, तुम्हारा काम मात पढ़ना है। क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो भगवान ने देखा है, वही होगा जो केवल ज्ञान में होता है। हम क्या करें? हमारा काम, हमें आदेश क्या है? हमें आदेश है तुम पढ़ाई करो, अर्जुन तुम कर्म करो। हार जीत किसकी होगी? ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। तुम कर्म करो। पूरा गीता के अंदर एक ही शब्द उड़ा, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और जैन दर्शन उठा के देखा, यहां भी यही है, कर्म करो, कर्म करो, और सब कुछ नियत पे छोड़ दो। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, उसकी चिंता मत करो, वो फल है। तुम्हारे पास क्या है? पुरुषार्थ करके देखना महानुभाव। मैंने तो दोनों चिंतन करके देख लिए, खूब कल्पनाएं उड़ाएं भर के देख ली। सिद्धालय भी की कल्पना कर ली, मोक्ष की कर ली, विदेश खेती कर ली। जितनी दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताया ना, मैंने भगवान बनने की कल्पना वर्षों की। बहुत दुखी होता हूँ जब जब भगवान के पास जाता हूँ, भगवान बनने के भाव आता हूँ, मंदिर से बहुत बेमन से निकलता हूँ। टेंशन होता है। तुम भी संसार में थे, मैं भी संसार में था, तुम भगवान बन गए, मैं रह गया। फेल होने की अनुभूति होती है। वो अपने साथ थे कि नहीं थे? संसार में थे, अपन उनके साथ थे। वो पास होकर सिद्धालय बन गए, मैं यहीं संसार में बैठा। फेल होने की अनुभूति होती है कि मैं फेल हो गया। अब फेल होने की अनुभूति में से सुख होगा कि दुख? नींद आएगी कि नींद हराम होगी? बहुत क्लेश होता है। जितने जितने बड़े आदमियों के संबंध में सोचो, अंत में दीनता आती है, अंत में जाकर उदासीनता आती है, याचना का भाव आता है, मिले माए घनी गम्मान आता, भिखारी बनने का भाव आता है। बड़े आदमियों के सामने कहां मस्तक उठाना भागमा।
बड़े आदमियों के दरबार में कहाँ से सम्मान मिलेगा? बड़े आदमियों के बीच में उनसे हमें क्या, उनको देख करके हमें हीन भाव आता है, हीन भाव आता है। इसलिए अभाव को छोड़ दो। जो तुम्हारे पास नहीं है और मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है, उसका टेंशन, समय खराब मत करो, मत करो। किसी, सबके लिए कह रहा हूं, जैसे मैं मुनि बन के कह रहा हूं ना, कि अरहंत को देख करके टेंशन मत करो, विधेय छेद की चिंताएं मत करो। ऐसे ही आप लोग भी, आपके पास जो नहीं है आज के बाद उसके संबंध में टेंशन नहीं। जो मेरा नहीं, जो मेरा पास से चला गया, जो मेरे पास प्राप्त होगा नहीं। तीन चीजों पर ध्यान रखना। पहली बात तो जो मुझे मिला नहीं, और मिलने वाला भी, बोलो मुझे मोक्ष मिलेगा क्या इस भाव में? नहीं मिले। विधेय छेद, अभी कहीं से पैदल चलने को तैयार हूं, यदि विधेय छेद पहुंच जाऊं तो जिंदगी भर चलता रहूंगा, नहीं होगा। केवल ज्ञान नहीं होगा, रिद्धियां नहीं होगी, श्रेणी नहीं होगी। क्या करूं इसका? इन्हीं को रोता रहूं, इनके अभाव में जीता रहूं, इन्हीं को कोसता रहूं? आप लोगों से मेरा कहना है, जो जो संसार के प्रवचन सुन रहे हैं, पहला फैसला कर लो आज, जो जो मेरे पास नहीं है उसके संबंध में मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा, एक मिनट भी नहीं बोलूंगा, एक मिनट भी कुछ पाने का प्रयास नहीं करूंगा। फैसला करो, ये चीजें मेरी जिंदगी में थी नहीं, है नहीं, होंगी नहीं। उसके लिए हमारा कोई समय नहीं, बेफालतू समय खराब मत करना। और सबसे ज्यादा अपना समय इन्हीं उधेड़बुन में होता है। आप चर्चाएं भी उधेड़बुन में करते हो, है ही नहीं, होना नहीं, क्या मतलब पड़ा है? दूसरी चीज का ध्यान रखना, जो मेरे पास था लेकिन मेरे हाथ से चला गया, चला गया, चिंतन मत करो, छोड़ दो, गया वो गया, फिर से जीरो से शुरू कर दो, छोड़ दो। उसकी बार बार याद करते हैं। कोई घर में से चोरी चोरी ले गया, छापा वाले ले गया, वो नहीं आने वाला नहीं। बस इतना कर्तव्य, पुलिस को रिपोर्ट निकाल, थोड़ा करो, उसी को रोते मत करो। मेरा वो हार था, बड़ी मुश्किल से बना था, जन्मदिन पे दिया था, वो छोड़ लेगा। अब रोते रहो, वो तो हार तो गया ही। अब जो चैन है उसका तो आनंद ले ले भला आदमी, वो हार के दुख में चैन का आनंद गा रहा है। चैन तो बच गई, हाँ चैन तो बच गई महाराज, वो तो अब देखना पागलपन, देखना जो चैन बच गई है उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। किसके कारण से? हार चला गया, उसका दुख आ रहा, उसके दुख के कारण से सब। क्या करोगे? रोते रहो, जिंदगी भर रोते, वो आने वाला नहीं, चला गया। अब देखना, जब वो था, आप घर में 10 लोग थे, 10 लोग एक दूसरे में बड़ा आनंद आता था, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे सुनते थे। उसमें से एक मर गया, तो आपको अब मरने वाले का दुख है कि 9 जिंदा हैं उसका सुख है? 9 जिंदा हैं, अभी अपने पास है, अपने साथ है, अब उनमें आनंद नहीं आ रहा है, उनमें रस नहीं आ रहा है, उनका सुख खत्म कर दिया, और मरने वाले के संबंध में अपन रोते बैठे, पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। जब रोटी बनाओ तो रोना आए, घूमने जाओ तो रोना आए, खाने बैठो तो रोना आए। काहे का रोना आ रहा? वो चला गया, मर गया मेरा, हमें घुमाने ले जाता था, हम रोटी खाते थे, हम साथ बेचते थे, ये करते थे। रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला बंधु, कुछ नहीं होने वाला। छोड़ दो ये सब बातें। जो मेरा नहीं हुआ मैं उसका नहीं, खत्म हुआ, टेट फॉर टेट। जो मेरा नहीं उसका नहीं, चला गया, खत्म हो गया मेरे पास, छोड़ो उसको भी, कर लो, औपचारिकता पूरी कर लो, दिए की बैठक कर लो, बाहर में मना लो, और कहना भाई तू जहां है सुखी रहे, और मैं जहां हूं, तू जहां है सुखी रहे, मैं जहां हूं मैं सुखी हूं, बस खत्म संबंध, खत्म कर दो संबंध। बस इतनी सी श्रद्धांजलि देना है, तू जहां भी है सुखी रहे, क्योंकि तू मेरा था,
तू मेरा था इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि तू जहां भी रहे सुखी रहे, और मेरा खुद का कर्तव्य है मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मैं जहां हूं मैं खुश हूं। मेरे पास अभी 9 चौकसेस हैं, ये 9 लोगों का आनंद आपको लेना है। तीसरी बात, उस अभाव के संबंध में, जो अभाव मूल्यहीन है, उसके बदले में हमें मूल्यवान वस्तु त्यागना पड़ेगी। मिल तो जाएगी, मिल तो जाएगी, लेकिन एक थोड़ा सा ताप करने के चंदन का बन जलाना पड़ेगा। वो सुख मिल तो जाएंगे, लेकिन सब कुछ मिटाना पड़ेगा। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हम चाहें तो मिल सकती है। शराब मिल सकती है तुम लोगों को कि नहीं बाजार में? बोले महाराज कह रहे सबसे इजी वही है, लॉकडाउन में भी मिल रही थी। मिल सकती है, लेकिन कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? नैतिकता का, इज्जत का। राजा बेटा था, नाली में गिरना पड़ेगा। शराब पी सकता हूं, कोई बाधा नहीं है, पीने की शक्ति है, लेकिन मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा? आज जो मैं चैतन्य स्वरूप में बैठा हूं, आज जो विवेक में बैठा हूं, आज जो मैं अपने घर में बैठा हूं, परिवार में बैठा हूं, स्टेज पर बैठा हूं, मंदिर में बैठा हूं, मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये सब छूट जाएंगे और मैं नाली में पड़ा रहूंगा। उपलब्ध है, लेकिन मूल्य कितना चुकाना है? कितने पाप है? मुनि वह नहीं है जो पाप करके नहीं जानता, जो पाप नहीं कर सकता। ये मत समझना। मुनि वह है जो हर पाप को करने की शक्ति रखता है और हर पाप कर सकता है, लेकिन बस एक बार उसके लिए मुझे अपना स्वभाव, शील स्वभाव नसाया है, हमें अपने स्वभाव से वंचित रहना पड़ेगा। हम कितनी ऊंचाई से गिरेंगे, झुको उतने ही झुको जिससे पुनः उठ सको। इतने मत गिरो कि उठने के लायक नहीं। बिस्कुट पड़ा है नीचे, सोने का बिस्कुट है, अब इस गहराई में पड़ा है कि यदि उसको उठाने गए तो फिर लौट के नहीं आओगे। उठाने गए तो लौट के नहीं आओगे। महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल 100 टन का सोने का बिस्कुट, बिल्कुल वो दिख रहा है, देखो। मैंने कहा पर महाराज जी रिक्स है, उठा तो लूंगा मैं, पर लौट के नहीं आ पाऊंगा। क्या काम का, क्या काम का? वहीं तक झुको। झुकने तक तो ठीक है, लेकिन गिरना ठीक नहीं है। झुकना तो, यदि कोई वस्तु झुकने से मिलती है तो ले लो, लेकिन गिरने से मिलती है तो लेने का त्याग कर दो। अभाव कह रहा हूं, मिल सकता है तुम्हें, गिरना पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुनिराज को क्या चीज नहीं मिल सकती? सब मिल सकती है, गिरना पड़ेगा, मुनि पद से भ्रष्ट होना पड़ेगा। मन है ये, मन बड़ा चंचल होता है। कोई भी हो, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, मन में सब उमंगें आती है, सब तरंगें आती है। कैसे समझाता है मुनि? ये मत समझना कि कोई मुनि महाराज का मन कोई स्पेशल होता है। मन तो सबका, आंखें कोई स्पेशल होती, कान, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं महानुभाव। मन मचलता भी है, मन बहिर्मुखी होता भी है। तुरंत साधु कहता है किस वस्तु को चाह रहा है? मेरा मन उधर जा रहा है। ठीक है, मुनि पद से भ्रष्ट होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा। अनंत संसारम हिंडदी। ओह, क्या पूजवर कुंद भगवान ने कहा। मैंने कब कहा कि तू असमर्थ है? मैंने कब कहा कि तू नहीं कर सकता है? लेकिन ध्यान रख, अनंत संसारम हिंडदी अस्मण पाउगम गन्नादि ते निगोद पात्रा। तू कर सकता है, बहादुर है, शक्ति है तेरे में। जिसे मोक्ष जाने की शक्ति है, उसे संसार की भी शक्ति है, कर सकता है।
लेकिन देख ले तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अनंत संसार में हिंडदी शब्द का प्रयोग किया, तू अनंत संसार में बढ़ेगा, अब तेरी मर्जी पड़े। ज्ञानी का मन कहता नहीं, मैं तो संसार में नहीं पढ़ना चाहता, तो परिणाम भी मत कर, आंख झुका ले, मन को चिंतन में ला। भय दिखा दिया उसको। ऐसी ही कितनी वस्तुएं संसार में हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन कितना बड़ा बलिदान करना पड़ेगा, कितना बलिदान। जैनी की बात एक बार आई, महाराज जी जैनी हर पाप से क्यों डरते हैं? मैंने कहा तुम कमजोर मत समझना, जैनी जितनी अच्छी तरह से पाप कर सकता है, दुनिया में किसी को पाप करना नहीं आता। जैनी पाप भी करेगा और पता भी नहीं चलेगा। बढ़िया है, बुद्धि खोपड़ी बहुत तेज है, लेकिन करता क्यों नहीं फिर? बस यही तो बात है। जैनी सब करना जानता है, जैनी लड़ना भी जानता है। जैनी लड़ना जानता है। लोग कहते जैनी लड़ना नहीं जानते। अरे बेटा, जैनी जिस दिन लड़ने पर उतर आएगा ना, मर्डर भी कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। खोपड़ी बहुत तेज है उसके पास। चोरी भी कर लेगा, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। कुछ भी कर लेगा, लेकिन क्यों नहीं करता फिर? ओहो, मैं मर्डर तो कर। देखना जैनी का संस्कार, देखना हमारी जिनवानी माँ ने आपको और हमें कैसा संस्कार दिया। पारसनाथ में ताकत थी कमट को कीलित करने की। मुनराज में एक सामायिक में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया की सारी दुनिया को भस्म कर सकता है। सच्चा मुनि है। एक सामायिक में ऐसी रिद्धि होती है कि विसरिद्धि होती, सारा संसार मर जाता है। लेकिन क्यों नहीं करते प्रयोग? मूल एक कारण, जैनी मार सकता है लेकिन वो भागता है, मारता नहीं। झगड़ा होता है तो भागता है, मारता नहीं। क्यों? बोले इसको मार तो दूंगा, लेकिन इसके प्रति मुझे कितना बलिदान करना पड़ेगा। सारी इज्जत धूल में चली जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत मूल्यवान है, फांसी भी मिल सकती है। मैं कोई सस्ता आदमी नहीं हूं, मैं जैन हूं, मैं मुनि हूं, कोई सस्ता नहीं हूं, अनमोल हूं, और मैं इसको मार सकता हूं। लेकिन उसको मारने के लिए मुझे मुनि पद का बलिदान देना पड़ेगा। मार तो दूंगा, पक्का है, गारंटेड कह रहा हूं, गारंटेड कह रहा हूं। जिस शिव को मारना चाहे मुनि मार सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। लेकिन मुनि पद का बलिदान देना पड़ेगा। बोलो निपटा दूं या मुनि पद बचा लूं? वो खूंखार दुश्मन है, बहुत गालियां दे रहा है, बहुत बुरा विचारता है। 1 सेकंड लगना है निपटाने में, लेकिन मुनि पद का बलिदान हो जाएगा। मुनि कहता है भाग, मुनि का ज्ञान कहता है भाग, गुस्से को पी जा। वो गालियां तो दे रहा है, देने दे, पी जा। वो गालियों पे गालियां दे रहा है, बुरा। देखो मुझे कोई कमजोर मत समझो, मैं भी विद्यासागर का चेला हूं। वही मैसा मैसा ने इतना कार, वो तो दिए ही जा रहा है गाली। जिनवानी माँ कहती नहीं नहीं, मुनिपत चला जाएगा, देख ले मुनिपत चला जाएगा। तो क्या मैं उसको निपटा नहीं पाऊंगा? नहीं, निपटा देगा, बहादुर है तो निपटा देगा। गालियां तो बंद हो जाएंगी, उसका मुंह तोड़ देगा तू, दांत हाथ पर रख देगा तू, उसकी जिंदगी खत्म कर देगा तू। मुझे तेरी ताकत मालूम है बेटा। क्या कर? चंद्रगुप्त की माँ जब बच्चा, चंद्रगुप्त बचपन में बहुत गुस्से में आता, जब उसे पता चला मेरे पिताजी को मगध नरेश ने इस प्रकार मारा। माँ कहती बेटा तो क्या तुम मेरे ऊपर संदेह करती हो? मैं धनानंद को नहीं मार पाऊंगा? नहीं बेटा, मेरे तेरे ऊपर संदेह नहीं, तेरे लिए तो मैं जी रही हूं। तू कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे मरना भी पड़ सकता है। मार देगा लेकिन मर भी जाएगा। मुनि पद का बलिदान करना पड़ेगा। जिनवानी माँ कहती है अब बोल दे, गालियां बंद हो जाएंगी, दुश्मन समाप्त हो जाएगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा, लेकिन तेरा मुनि पद भी नहीं रहेगा। दुश्मन नहीं रहेगा। उसके बाद फिर कोई गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा। गुंडों को लोग कोई गाली नहीं देते,
क्योंकि वो जानते हैं कि गाली दी और निपटा देगा। एक बार जो जेल होके आ जाता मर्डर केस में, उससे बड़ों से सब डरते, अरे भैया उससे मत भिड़ना, उससे मत भिड़ना, वो जेल होके आया है, और उसको गाली मत देना, वो 2 मिनट में मर्डर कर देगा। गुंडों से सब डरते। तो हे श्रमण, हे मुमुक्षु, तू भी यदि उसको निपटा देगा ना, तो फिर कभी कोई गाली देने की हिम्मत तो नहीं करेगा। देखना कितना माल मिल रहा है उसको निपटाने में, कोई गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सब डर जाएंगे, बाबा जी खतरनाक हैं, भस्म कर देंगे। दुश्मन खत्म, गाली खत्म, कोई की हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे आंख से आंख मिलाने की। ये सब होंगे कि नहीं, बोलो ना? होगा, होगा। कोई हिम्मत, कोई गाली नहीं, बाबा जी खतरनाक है, मिटा डालेंगे अभी यार, कोई गाली नहीं देगा। कैसा संसार होगा वो, जिसका कोई दुश्मन, कोई गाली नहीं, कुछ भी सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पीछे देखना, खीर बहुत अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया खीर बन रही है, कोई दुनिया में नहीं, एक को निपटाना है बस। ये जितने आतंकवादी डाकू होते हैं क्या करते? सबको नहीं मारते, एक आध को मारते, एक आध को मार डालते हैं, बस उसमें उनका ऐसा हैदर फैल जाता है, सारा भारत थर थर कांपता है। 2 व्यक्ति आतंकवादी पूरे 250 के प्लान को जैक कर लेते हैं, हाई जैक कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, बस एक को जम के मारते, घुसते ही सबसे पहले एक को निपटाएंगे, वो हाथ पैर तोड़ देंगे, और ऐसी बुरी दशा करेंगे कि वे 249 लोग हैं, वे 249 को कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, बस एक को कचूमर निकाल देंगे। हाँ, बस वो एक की दुर्दशा देख करके 249 सिलेंडर हो जाते हैं और बस में कर लेते। ऐसे ही तू यदि एक को निपटा देगा, सारे संसार में तेरे सब भक्त हो जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे, दादा भाई कहेंगे, और क्या क्या कहते हैं आप लोग बॉस को? सरदार ठाकुर, उस्ताद साहब ठाकुर, सरदार साहब, सरदार। अब देखना खीर कितनी बढ़िया बन रही है। कैसा संसार होगा जहां कहीं भी कोई दुश्मन नहीं, जहां से निकल जाओ वहीं से सबकी आंखें झुक जाती हैं, कोई गाली नहीं देंगे। कितनी सुंदर खीर बनी। लेकिन ध्यान रखना, खीर में क्या क्या डलता है पूरी बातें मुझे मालूम नहीं, दूध भी है, मावा भी है, किशमिश भी है, सब डला है, सब बढ़िया खीर में कोई कमी नहीं। अंत में जिनवानी माँ की थी, बेटा लेकिन इसमें छिपकुली की पूंछ गिर गई थी, सब तेरे लिए मिल जाएगा लेकिन मुनि पद चला जाएगा, मुनि पद चला जाएगा। मैंने संसार का वर्णन कर दिया, कैसा सुंदर संसार होगा, लेकिन मुनि पद चला जाएगा। अब ज्ञानी व्यक्ति को 2 में से 1 का चयन करना है। किसका करे? ज्ञानी की बात कर रहा हूं। वो कहें दुश्मन बने तो बने रहें, गालियां आवे तो आती रहें, वो मुझे मारे तो मार डाले, लेकिन मैं मार करके मुनि पद नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिनवानी ने कहा यदि वो मुझे मार डालेगा तो, जिनवानी कहती है मरने के बाद भी तेरा मुनि पद नहीं छोड़ेगा, लेकिन मारने का भाव भी कर लेगा तो मुनि पद खत्म हो जाएगा। अब लो साधु क्यों मर जाता है? ऐसी ऐसी शक्तियां हैं इनके पास महाराज, अपने पास तो नहीं है, उन महाराजों के पास 700 घानियों पे दिया, घानियों किलित कर देते। वे बलि बृहस्पति आदि जो 4 बलि थे ना, 700 मुनिराज उनको किलित कर सकते थे, स्वयं के लिए नहीं किया। कितनी ताकत होती है। भागते हैं मुनिराज, नहीं मैं नहीं, ये गालियां देते रहे। अभी 1 गाली देने वाला 4 गाली देने वाले आ जाएंगे, बोले 100 गाली देने वाले आ जाएं, पूरा संसार गाली देवे। मुनिपद बचाओगे गालियां मिलेंगी, मुनिपद बलिदान कर दो गालियां बंद हो जाएंगी, फैसला अपने हाथ में। मुनिपद खो दो गालियां बंद हो जाएंगी, कोई तुम्हें गालियां नहीं देगा। और मुनिपद की सुरक्षा की तो गालियां आज 1 देने वाले कल 2 देंगे, कल 1000 देंगे, कल 500 देंगे, सारा संसार तुम्हें गालियां दे सकता है। अब फैसला क्या करो?
मुनिपद बचाओगे, पर मुनिपद बच जाएगा। हो सकता है सब तुम्हें मार डालेंगे, देख लो, तुम एक को मारोगे कोई तुम्हारे ऊपर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। तुम एक को मार डालो, सारा संसार कोई तुम्हें मारने का भाव नहीं करेगा, डरने का भाव नहीं करेगा, लेकिन मुनिपद चला जाएगा। और सारा संसार तुम्हें मार डाले तो बोले तो भी तुम्हारी मुनिपद बचा रहेगा। मरने से मुनिपद नहीं जाता, मारने से मुनिपद जाता। वो मार डाले तो मर जाओ। क्या जिनवाणी, जैन दर्शन गजब, मैंने ऐसा किसी दर्शन में नहीं देखा। हर दर्शनकार ने कहा मारने आए, अपने को बचाने के लिए उसको मारना पड़े तो मार देना। साधुओं को, भगवानों को, साधु लोग भी, भगवान लोगों को भी शस्त्र लिए रहते साथ में। शस्त्र काय के लिए लिए भाई? कि कोई मुझे मारने आएगा तो मार दूंगा। शस्त्र भी, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, दोनों है। अस्त्र ने ढाल, शस्त्र ने तलवार, दोनों लिए बैठे। किसका प्रतीक है? कोई मुझे आएगा तो मार डालूंगा। और तुम्हारा दिगंबर मुनिराज, ना अस्त्र है और ना शस्त्र है। तो महावीर की ये खोज थी। महावीर से लोगों ने प्रश्न किए, तुम्हारे इस भक्त को कोई मार डाले तो? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अस्त्र दे दो ना, बोले कोई जरूरत नहीं। शस्त्र दे दो ना, बोले कोई जरूरत नहीं। लोग मार डालेंगे तो? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मुनिप्रद यथावत रहेगा, वही फल पाएगा जो मुनिवत का है, लेकिन मारने नहीं देना। कोई मुझे ना मार पाए, इसकी क्या व्यवस्था है तुम्हारे जैन धर्म में? बोलो। मैंने सोचा कि जैन दर्शन, हर दर्शनकार में कोई मारने आए तो बचने की व्यवस्था है। एक तो भगवान आगे बचा लेता है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। लेकिन जैनियों के भगवान तो बचाने भी नहीं आते। हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, सबके भगवान तो भक्तों को यदि आ जाए तो बचाने आते हैं, उनके पक्ष में लड़ते हैं, उनके दुश्मन को मार डालते हैं, भगवान आके मार पक्ष लेते हैं। बहुत कथाएं। जैन दर्शन के भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैं किसी को बचाने नहीं आऊंगा। कल कही थी ना सुकौशल महाराज, गुरु ने कह दिया शेर नहीं खा रही है, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तुझे नहीं बचाऊंगा। और स्वयं को, मुनि को बचने के लिए क्या उपाय बताए? बताओ। कोई मुझे मारने आवे, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। एक दो घटनाएं घटी, हम लोगों ने खूब विहार किए, संघ के ऊपर खूब सर गए। बड़े बड़े महाराजों को तो आई, पांडवों को मार सकता है कोई? कितने लोगों को हो सकता है? तो मुनिराज के लिए बचने का उपाय क्या है तुम्हारे जैन दर्शन में? पहले 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 नंबर बताओ। हमें मुनिराज को कोई मारने आए तो मुझे बचने का उपाय क्या है? एक आध मंत्र है? नहीं। बचाने के लिए तो मंत्र है, बचने के लिए कोई मंत्र नहीं है। कोई सुविधा नहीं, दूर दूर तक कहीं भी हमें बचने के उपाय नहीं। कोई भी मारने आ जाए, हमारे कुछ बचने का उपाय नहीं है। भाग सकता नहीं, सामने वाले को मुक्का मार नहीं सकता। मार सकता हूं, लेकिन कहा नहीं, ध्यान में बैठ जाए। यानी महावीर ने कहा, मेरा भक्त पिटे तो पिट जाए लेकिन पीटे नहीं, मरे तो मर जाए लेकिन मारे नहीं। विश्व का एक दर्शन है, विश्व का एक जैन दर्शन है, जिसके भगवान कहते हैं भक्त से, गुरु कहते शिष्य से, मेरा शिष्य मरे तो मर जाए लेकिन किसी को मारे नहीं, चींटी को भी नहीं मारे, किसी को नहीं मारे। बस उनके लिए है जैन दर्शन। उनके लिए नहीं है जो दुनिया को मार डालें और स्वयं अमर हो जाएं। नहीं, तुम मरो तो मरो, लेकिन किसी को मारने का भाव भी नहीं करना। वो है। अब ऐसी स्थिति में ज्ञानी मुनि कहता है, गाली 100 नहीं 1000 आ जाएं, मैं उसका नाश नहीं करूंगा। गले में सांप डाल दे, मैं उसका नाश नहीं करूंगा। घानी में पेल दे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा।
क्योंकि मैं मुनि पद को नहीं खोना चाहता, मैं मुनि पद को नहीं खोना चाहता। इन सब कष्टों से भी महान महान दुर्लभ है मुनि पद। मुनिराज जब परिसय सहन करते हैं तब असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों क्यों? महत यही कारण से, यानी उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया लेकिन मुनि पद छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मुनि पद की कीमत कितनी हो गई? बस यह है निर्जरा। कोई भी नियम लिया तुमने, उस नियम का मूल्य कितना है? कितना है? क्षमा धर्म है कितना है? ऐसे ऐसे क्षमा धर्म के दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं। मैंने ये लिखा भगवान के ऊपर क्षोभ नहीं आवे। सुनो रे, आप लोग नियम करो उत्तम क्षमा धर्म, कभी भगवान से गुस्सा मत करना। हम महाराज नहीं करूं, किया ही नहीं अभी तक, महाराज से नहीं करना, किसी सज्जन पुरुषों से गुस्सा मत करना। अरे ये क्या क्या कहा? दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्गी है, उनको देख करके तुम्हारे लिए क्रोध भाव नहीं आवे। क्रोध भाव नहीं, संभालो अपने आप को। ऐसे ही जैनी के लिए, अभी ये मुनि पे मैंने घटा दिया, जैनी क्यों नहीं झगड़ा करता? क्यों नहीं मर्डर कर देता? क्यों नहीं निपटा देता? सब कुछ है, ताकत भी है, पैसा भी है, शस्त्र भी है, ऐसी ऐसी बंदूकें खरीद सकता है, ऐसा है, समर्थ है। लेकिन महावीर ने अपने जैनी को निशस्त्र कर दिया, निशस्त्र कर दिया। बोले तुम शस्त्र मत रखना, बोले कोई मार देगा तो बोले मर जाना, लेकिन मारना मत। अब जैनी क्या सोचता है देखना, गुस्सा तो आ रहा है, आप ग्रस्त है, लेकिन तुरंत आता है मारूंगा जेल जाना पड़ेगा, इज्जत क्या रहेगी? मैं इज्जत वाला आदमी हूं, मेरा बाप इज्जत का, मेरा कुल इज्जत का, मेरा खानदान इज्जत का, और जब मर्डर केस में मुझे सजा होगी, जेल जाऊंगा, तो इज्जत रहेगी या मिट जाएगी? बस इज्जत के कारण से वो खून का घूंट पी गया, इज्जत के कारण से वो क्रोध को पी गया, वो इज्जत के कारण से पीट करके भाग गया। और जो सामने आ जाए उनकी इज्जत क्या है? जितने गुंडे होते बोले अपनी इज्जत क्या है? बोले क्या फर्क पड़ता, वैसे ही समाज में इज्जत नहीं है। जैनी इज्जत वाला है, जैनी इज्जत वाला है, इसलिए वो पाप नहीं कर सकता। इज्जत वाला है इसलिए मर्डर नहीं कर सकता, महत इज्जत के खातिर। दूसरा, उसको मालूम है मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है, मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता, और मैंने मर्डर किया, जेल जाना पड़ेगा, परिवार छूट जाएगा। मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होता है जिनके घरों में उनका पुरुष पापी होता है, मर्डर कर देता है, डाकू हत्यारे होते हैं, वो तो जेल चला जाता है, उसके बाद उस परिवार का क्या होता है? पता करना क्या होता है? सब बर्बाद होता है। दुनिया लूट लेती है, जमीन जायदाद लूट लेती है, बच्चों को क्या दशा होती है, परिवार की क्या दशा होती है। आप देख रहे हैं जिनके जेल में आजीवन कारावास जो भोग रहे हैं, उनके घर की दशा देखना क्या होता है, क्या हालत होगी उनके घर की। वो तो जेल चला गया, अब दुनिया के बीच में नहीं है, लेकिन परिवार के लोग मस्तक उठा के नहीं जी पाते। लोग बुरी घटना, ये पापी का परिवार है, मस्तक उठा के नहीं जी पाते, बोल नहीं पाते। और क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जैनी कहता है नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, मार सकता हूं, गोली है मेरे पास, शस्त्र मार सकता हूं, नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं परिवार को बहुत चाहता हूं, परिवार के खातिर, परिवार को अनाथ नहीं होने दूंगा, परिवार को नहीं नहीं, भाग जा, घर में जाके छुप जाता है परिवार के खातिर, परिवार के खातिर। परिवार मुझे प्यारा है, इसलिए गुस्सा नहीं करता। पर जैनी, इसलिए जैनी मर्डर कम करते हैं। सबसे कम दुनिया की जाति में जैनी कम मिलेंगे जेल में।
मैं सबसे पहले, जब तक मैं कई बार जेलों में प्रवचन करने गया, मैं जेलर से सबसे पहले यही पूछता हूँ, इस जेल में कोई जैनी है क्या? और फिर पूछता हूँ कोई मर्डर केस वाला, कोई डाकू वाला? अभी तक तो नहीं मिला। जेल में एक दो लोग मिले, वो मिले जो व्यापार में मिलावट कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले गए, इसमें कोई ज्यादा इज्जत का सवाल नहीं। अभी तक मुझे मर्डर केस का कोई जेल में जेली नहीं मिला जिन जेलों में मैं गया प्रवचन करने। कोई डाकू नहीं मिला कि इसने डाका डाला था, नहीं मिला। मैंने क्यों? मात इसलिए। फिर मैंने जैनियों से पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? मैंने कहा मुझे आता है। तो निपटा नहीं सकते? बोले निपटा सकता हूं, लेकिन मुझे बाद में क्या होगा मालूम है आपको? मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? तीसरा कारण है जैनी गुस्सा नहीं करने का। यदि मैं मर्डर कर दूंगा तो फिर गुरु महाराज छूट जाएंगे। क्रोध आ रहा है, निपटा सकता है, ताकत है, लेकिन यदि मैंने मार दिया तो गुरु महाराज छूट जाएंगे। मैं गुरु को हार नहीं दे पाऊंगा, गुरु को हार नहीं दे पाऊंगा। नहीं रे मन, नहीं, गलती मत कर ऐसी। गाली सुन ले, गाली सुन ले, अपमान सुन ले, गुरु को नहीं छोड़ सकता मैं। जैनी भाग जाता है, बेशरम हो जाता है, छुप जाता है, क्योंकि मेरा गुरु छूट जाएगा। कितने धर्मात्मा परिवार हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा ऐसा मत कर, शराब मत पी। तो अपने क्यों नहीं पीने देते माँ बाप शराब? क्या पैसे की कोई कमी है क्या? क्या करोगे इन पैसे का? बोले बेटा पैसे की कमी नहीं। क्या मैं पी नहीं सकता? मेरे लिए कौन से बीमार हो? बोले नहीं बेटा, गुरु महाराज छूट जाएंगे, गुरु महाराज छूट जाएंगे। फिर गुरु महाराज हार नहीं लेंगे तेरे से और मेरे से। ओहो, किसी पाप करते समय महानुभाव ये जो बातें याद आ जाए, मैं तुम्हें बिल्कुल कायर नहीं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल कायर नहीं करूंगा। बस तुम कोई पाप करो और ये याद आ जाए कि मेरी इज्जत का क्या होगा। इज्जत की खातिर तुमने पाप छोड़ दिया, जाओ तुम इतने इज्जत वाले बनोगे, इतने इज्जत वाले बनोगे कि सारा 3 लोग तुम्हारी इज्जत करेगा। पाप किस लिए छोड़ा तुमने? कुल की इज्जत के लिए। ऐसा कुल मिलेगा, तीर्थंकरों का कुल मिलेगा तुम्हें, तीर्थंकरों का कुल मिलेगा। विदेश क्षेत्र जाना है, बहुत सरल तरीका। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे भारत देश कलंकित हो। देश को कलंकित नहीं होना। देश के खातिर मैं पाप छोड़ता हूं। पाप कर सकता हूं, मैं भी आतंकवादी बन सकता हूं, लेकिन देश बदनाम हो जाएगा। नहीं, जाओ। कर्म कहता है इसने देश के खातिर पाप छोड़ा, देश के खातिर पाप छोड़ा है, इसको विदेश क्षेत्र मिलना चाहिए, इसको भोग भूमि मिलना चाहिए, इसको स्वर्ग मिलना चाहिए, जहां पाप करने का मौका ही नहीं हो। क्योंकि इसने इसी प्रकार कुल के लिए जैन कुल चाहिए आपको, कि जब में मेरा जन्म हो जैन कुल में हो। बात एक बात, ये पाप तुमने क्यों नहीं किया? जैन कुल की इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरा मन तो कर रहा है करने का, मन कर रहा है, समर्थ भी हूं, नहीं करूंगा, कुल कलंकित हो जाएगा। मेरे बाप दादों की इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरे बाप दादे इस समाज में साधु संतों की दृष्टि में हमारा कुल, हमारा परिवार बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे परिवार की चर्चा, हमारे पूर्वजों की चर्चा महाराज लोग भी करते हैं। महाराज भी कहते हैं ये पूर्वज ऐसे हैं, ऐसा शुद्ध भोजन जिसका हमारे यहाँ महाराज आके हार करते हैं। मेरा कुल बड़ा इज्जत वाला है, बहुत इज्जत है मेरी कुल में। सज्जनों की दृष्टि में इज्जत है, साधु संतों की दृष्टि में इज्जत है समाज में। इसलिए मैं ये पार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कुल इज्जत वाला है। कभी अपनी कुल की इज्जत के खातिर आया हुआ पाप छोड़ दो,
जिससे कुल कलंकित होता है, जाओ तुम्हें सर्वोच्च कुल, एकदम तुम तीर्थंकर के कुल में जन्मोगे, चक्रवर्ती के कुल में जन्मोगे। क्योंकि आपने पाप छोड़ा तो किसके लिए छोड़ा? मजबूरी में नहीं, कुल के लिए। कभी कोई पाप छोड़ना महाराज, भैया महाराज के लिए, गुरु के लिए, गुरु भक्त बनने के लिए एक बार बस इस आहारचर्या, कोई भी तुम गुटखा खाओ, शराब पियो, जो तुम्हें करना, मैं तुम्हें बिल्कुल असमर्थ नहीं मानूंगा। तुम तो बहादुर राजा बेटा हो, जो चाहो कर सकते हो, पैसे वाले हो। हाँ, तुम तो, मैं असमर्थ तो कह ही नहीं सकते, तुम्हारे बाप के पास पैसा, तुम्हारे पास पैसा, तुम तो लक्ष्मी भंडार हो, लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी स्वामी। जैनियों को वैसे ही लक्ष्मी पुत्र कहते हैं। नहीं, तुम्हारे पास खूब है, बस एक बार पाप करने का मन हुआ, इतना सा ध्यान आ जाए, गुरु छूट जाएगा, आहारचर्या छूट जाएगी। फिर मैं महाराज को आहार देने लायक नहीं रहूंगा, आहार मेरे से आहार नहीं लेंगे। एक कोई पाप मात्र आहार के लिए छोड़ दे, आहार बंद हो जाएगा, तुझे एक दिन तीर्थंकर की अंजलि में आहार देने मिलेगा। किसकी अंजलि में? एक दिन तू तीर्थंकर को आहार देगा। पर अभी क्या साधना करना है? मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिससे मेरा आहार देना, मुनियों को आहार कौन दे पाता है 84 लाख योनियों में? मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि आज मैं उस कुल में जन्मा जिस कुल में जन्म लेने के बाद मुनिराज आहार ले सकते। दुनिया में कितने कुल हैं, किससे आहार ले पाते? मुनिराज सबसे तो आहार नहीं लेते, मेरे कुल से लेते, मेरे परिवार से लेते, मेरे से लेते हैं। ओहो, मेरे कर्म ने ऐसा कुल दिया जहां मुनिराज आहार ले लेते हैं, और मैं इसको ऐसा कलंकित कर दूं कि मुनिराज मेरे से आहार नहीं, मैं ये पाप छोड़ता हूं, ये क्रोध छोड़ता हूं, मैं नहीं मारूंगा इसको, क्योंकि मेरी मुनिराज की आहारचर्या छूट जाएगी, गुरु छूट जाएगी। कौन सा पाप आपने गुरु के लिए छोड़ा है? पाप तो छोड़ते हो, कभी कर्म की मार में, कभी कमजोरी में डरपोक हो, वो सामने वाला बलजोर है तो भागते हो, बलजोर आ जाए तो भागते हो, बलजोर की गालियां सुन लेते हो, बलजोर के सामने हाथ जोड़ लेते हो, सब कर लेते हो। लेकिन कभी क्या कोई पाप तुमने गुरु के खातिर छोड़ा? ये मूल्यांकन पूछ रहा हूं। क्या कभी गुरु के खातिर छोड़ा? कोई मैं पुण्य नहीं छुड़ा रहा हूं, कोई तुम्हारी वस्तु का बलिदान नहीं करा रहा हूं, कोई पाप आपने गुरु के लिए छोड़ा है क्या? इसलिए हम लोग रात्रि भोजन नहीं त्याग कराएं तुमसे, तो क्या मेरे लिए आहार की भूख नहीं मिटेगी? या मेरा रत्नत्रय नहीं फलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात्रि भोजन में शराब पीने वाले से आहार ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला? गुटखा खावे, अभक्ष खावे, दुनिया भर जा, तुम भाड़ में जाओ ना, क्या कहना हमारा पेट भरो। पेट भरेगा कि नहीं? बोलो मान लो। शराबी, कबाड़ी, जुआड़ी, जितने कबाड़ी नहीं, कबाड़ी तो अच्छे होते हैं, जुआड़ी है, मांसाहारी है, सप्तविषणी है, सब कुछ करता है, क्या वो मुझे आहार देगा तो मेरा पेट भरेगा कि नहीं? काय के लिए साधु उठे? रोटी के लिए, भूख के लिए, भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए यदि साधु उठा है, बहुत बड़ा रहस्य की बात कर रहा हूं महानुभाव, साधु कभी भूख मिटाने के लिए, आहार के लिए नहीं उठता। अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं। यदि भूख मिटाने के लिए हो तो शराबी, जुआरी सब देंगे, भूख मिटेगी कि नहीं? मांसाहारी भी यदि भोजन देगा तो भूख मिटेगी कि नहीं? भूख तो मिट जाएगी, भूख तो मिट जाएगी। भूख तो मैंने कहा था टिफिन से भी मिट जाएगी। क्यों आते हम तुम्हारे पास? टिफिन भेज दो ना कमरे में। भूख, टिफिन के भोजन से भूख मिटती कि नहीं तो मुझे पता नहीं, आप लोग बताओ ना। आप लोग तो गोट बना दो तो टिफिन लेके जाते होगे। भूख मिटती कि नहीं? भूख तो मिट जाएगी। साधु मात्र भूख मिटाने के लिए ही नहीं जाता। महावीर ने कहा कि नहीं, तुम नीचे गिर रहे हो ना, उतर रहे हो ना, किसी को उठा के लाना। श्रावक जो आहार दे रहा है, इसको और अच्छे महाराज मिले,
आज मुझे हार दे रहा है, कल ये तीर्थंकर को हार देवे। हमारी भावना देखो, आज मैं आया हूं, कल बड़े महाराज आवे, आचार्य से आवे, आचार्य से होते आज मैं इसके यहाँ हार करने आया हूं, एक दिन साक्षात तीर्थंकर हार दे को हार देवे। किस लिए? कोई पाप छोड़ दे रहे महाराज के लिए, रात्रि भोजन त्याग दो। मुनि भक्तों से मैं कह रहा हूं, ये त्याग तुम्हारा निरर्थक नहीं जाएगा। एक दिन तुम्हें साक्षात तीर्थंकर को दरवाजे बुलाएगा, क्योंकि तुमने एक पाप छोड़ दिया। रात्रि भोजन कर सकते थे, भोजन रखा है, करने की ताकत है, कोई बाधा नहीं सब तरफ से, फिर क्यों नहीं खाया भोजन आपने? सब लोग मना भी रहे, खा लिए भोजन, सब खा रहे, दुनिया खा रही है, बारात आदि में जाते ना, सब खा रहे, तुम्हें खाने में क्या दिक्कत है? नहीं खाऊंगा। क्यों? महाराज के खातिर मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं महाराज को आहार नहीं दे पाऊं। इसलिए तो कोई पाप छोड़ो। अब देखना, भाग गया वो, किसके खातिर भागा? महाराज के खातिर। दूसरा, भगवान के प्रति समर्पण। अब ये सब समर्पण लिखते जाना अपने मन में, कौन कौन से पाप तुम कितना चाहते हो महाराज को, भगवान को। मर्डर तो कर दूंगा मैं, लेकिन फिर मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, शांति धारा नहीं कर पाऊंगा, फिर भगवान को नहीं छू पाऊंगा। क्योंकि मर्डर करने वाले को स्पष्ट कहा है वो भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी, करने वाले का हो जाना अलग चीज है। चला करके यदि कोई मर्डर करता है और सब सारा जगत जानता है कि इसने मर्डर किया है, फिर वो जिंदगी में भगवान के अभिषेक करने के लायक नहीं रहता। अब बोलिए महानुभाव, सामने वाली गाली है, दुश्मन है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है और तुम भी उसका कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए शर्त लगा दी, भगवान का अभिषेक छूट जाएगा, निपटा दे, फैसला करो, दुश्मन निपट जाएगा, दुनिया में फिर कोई गाली देने वाला नहीं रहेगा। एक दुश्मन को निपटा दो, 1000 दुश्मन भाग जाएंगे, लेकिन भगवान छूट जाएगा, अभिषेक छूट जाएगा। फैसला क्या करूं? दुश्मन को निपटा दूं या अभिषेक को छुड़ा दूं, या अभिषेक को बचा लूं? ज्ञानी कहता है नहीं, मैं नहीं मारूंगा। वो गालियां दे रहा है और दे ले, वो प्राण ले लेगा, ले ले बे, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं भगवान का अभिषेक से वंचित रह जाऊं, भगवान छूट जाओ, मैं नहीं करूंगा। बस इतनी से ज्यादा नियम नहीं कर रहा हूं। भगवान के चहेतों से चाहता हूं कि वो पाप मत करना जिसमें अभिषेक छूट जाए। गुरु भक्तों से कामना करता हूं, वो कार्य मत करना जिसमें गुरु छूट जाए। कुलवंतों से मेरी शिक्षा करता हूं, वो कार्य मत करना जिसमें कुल कलंकित हो जाए। वो कार्य मत करना यदि परिवार को चाहते हो, वो कार्य मत करना जिससे परिवार अनाथ हो जाए। समाज से कहता हूं, यदि समाज को चाहते हो तो वो कार्य मत करना जिससे समाज की बदनामी हो जाए। देश को चाहते हो तो सौम में लगा लेना महानुभाव, सोचो विचार करो। हम इसी सब चीजों को लेकर के कुछ कर ही नहीं पाते। अब बचाओ अपने आप को, जो अपना मूल प्रसंग चल रहा है। छोड़ दो वो विकल्प जो हमारे पास नहीं है। यहीं से अपन शुरू हुए थे। मुझे अरहंत बनने का विकल्प नहीं करना, वो तो मैं बन नहीं पाऊंगा। तुम्हें चक्रवर्ती बनने का विकल्प नहीं करना, वो तो तुम बन नहीं पाओगे। बोलो, चक्रवर्ती बन पाओगे? मैं अरहंत बन पाऊंगा कि नहीं, पहले बोलो इस भाव में। नहीं। आप लोग, चक्रवर्ती पंचम काल में होता है? नहीं होता, नहीं होता, है ही नहीं कोई चक्रवर्ती, बनेगा नहीं। छोड़ो विकल्प। और तीसरी बात मैं उनको कह रहा था, जो तुम कर सकते हो, लेकिन बलिदान यहीं से था ना अपना। मुनि पर चढ़ाना पड़ेगा, गुरु को चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को चढ़ाना पड़ेगा, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भाव नहीं करना। 3 भाव। पहला भाव कौन सा? किसके लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना? जो मेरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। दूसरा, अपने आंसू मत बहाना, जो मेरा था लेकिन अब मेरा नहीं है। ये वस्तु मेरी थी, अब मेरे पास
नहीं है, जा चुकी, उसका कोई ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा स्मृति कर लो, बस चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। हार था वो ले गया, ले गया, शायद कर्जा देना हो इसलिए ले गया हो, चलो उसके काम आ जाएगा। मैं नहीं पहनूंगा, मेरी पत्नी नहीं पहनेगी, चोर की पत्नी पहनेगी, कोई ना कोई तो पहनेगा, मैं नहीं पहनूंगा, कोई ना कोई तो पहनेगा, संतोष कर लो, मेरा कहना मान जाओ। मैं संतोष इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो अब आना तो है ही नहीं, मात्र एक संतोष करके पुण्य कमा लो, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो पहनेगा, पुण्य फोकट का पुण्य कह रहा हूं, कोई ना कोई तो पहनेगा, चलो मैं ना सही, मेरी बनाई हुई वस्तु निरर्थक नहीं जाएगी, कोई तो पहनेगा, संतोष करो। तीसरा पॉइंट, वो जिस वस्तु को तुम पा सकते हो लेकिन उसके लिए बलिदान तुम्हारे लिए बहुमूल्य वस्तु का करना पड़ेगा, ऐसी वस्तुओं को पाने का भाव मत करना, जो मैंने अभी 4-5 वस्तुएं गिना दी, जिसमें तुम्हारी सब कुछ छूट जाए, भगवान, गुरु, कुल, जाति, परिवार, सब कुछ बलिदान में लग जाए, ऐसा पाप मत करना, ऐसी बुराई मत करना। बस अब आ जाए, अपन सब चीजों पे अपन ने छोड़ दिया, अब अरहंत तो मैं बन नहीं पाऊंगा। जिनवाणी कहती है तू मुनि पद को पूर्ण कर ले, इसमें पुरुषार्थ लगा, जितना मैं अरहंत बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूं इतना पूर्ण मुनि बनने का पुरुषार्थ करूंगा तो बोलो भाई क्या होगा। पूर्ण मुनि जैसा मुनि कहा है, मुनिराज को कहा 28 निर्दोष वालो, मुनिराज को कहा निज आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो, ये तो मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में है, 28 मूल गुण पाना मेरे हाथ में है, मुनि व्रत पालन करना मेरे हाथ में है, मुनि व्रत को सुरक्षित करना मेरे हाथ में है। अरहंत मेरे पद हाथ में नहीं है, अरहंत पद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मुनि पद मेरी किस्मत में है, मैं मुनि हूं। जिनवाणी कहती है, वो भजन कहता है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये अनुभूति कब होगी? मुनि से कह रहा हूं, मुनि को ऐसा अनुभव हो जाए मैं पूर्ण मुनि हूं, मैं पूर्ण मुनि हूं, मैं पूर्ण मुनि हूं, 99 नंबर वाला नहीं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा टीका में, 15 बन्नी का सोना नहीं, एक बन्नी भी बट्टा है तो क्यों है, उसकी चिंता कर, अनंत बनने की चिंता नहीं। वो एक बन्नी का बट्टा क्यों है, 15 बन्नी क्यों, 16 टंच का क्यों नहीं। और जिस दिन मुझे ये मालूम चल जाए, अनुभूति में आ जाए, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं 16 टंच का मुनि हूं। कितने टंच का? 16 टंच का हूं। ये अनुभूति तुम्हें हो जाए, जाओ, अरहंत पद क्या, सिद्ध पद का, ये तो फल है, फल। ऐसे फल लगेंगे, ऐसे फल लगेंगे कि दुनिया का अपन उस कल्पनाओं में, उन महत्वाकांक्षाओं में वर्तमान। आप लोग अपने में लगा लीजिए, आप क्या है? आप ब्रह्मचारी है, आप लोग प्रतिमाधारी है। क्या कभी पूर्णता का अनुभव हुआ? महाराज मैं मुनि कब बनूंगा? महाराज नहीं, आप ही कह रहे हो, हमें भाव ही नहीं है। कह दो कोई डरो मत, डरो मत, जो है तो है। हम तो अरहंत बनने का भाव कर ही रहे। महाराज आप तो अरहंत बनने का भाव कर रहे हो, देखो आपको आज पश्चाताप करना पड़ा ना, करना पड़ा ना कि अरहंत बनने का व्यर्थ, इसलिए हम तो मुनि बनने का भाव ही नहीं है। करें कोई बात, कोई घबराना मत, मैं गुस्सा तो होऊंगा ही नहीं आज, क्योंकि मुझे पता चल गया गुस्सा होने से मुनिपति बलि चढ़ाना पड़ेगी। तो थोड़ी सी गुस्सा, तुम्हें मुनि बनाने के लिए मैं अपना मुनिपद खो दूं? बना सकता हूं यदि मैं अपने पतर आऊं तो, तुम तीनों को बना सकता हूं। देखो मुझसे छेड़ने की प्रयास मत करो, मैं बना ही दूंगा, लेकिन मुझे इतना नीचे का स्तर अपनाना पड़ेगा कि वो मुनिपद चला जाए। मुनिपद चला, मैं दूंगा भी नहीं बेटा, चिंता मत करो। डूबने वाले को वही बचावे जो तैर कर स्वयं बचे और उसको बचा लाए।
डूबने वाले को बचाने गया स्वयं डूब जाए। नहीं, एक महाराज ने ऐसा मुनि बत लिया, क्या नियम ले लिया? जबलपुर की घटना है, बहुत पुरानी, कि जब मैं अन्न जल को उठूंगा जब कोई आज मुनि दीक्षा लेवे तो, और यदि मैं ये नियम ले लूं कि अब मैं अन्न जल बिजोलिया में जब ही करूंगा जब विनोद ब्रह्मचारी दीक्षा लेगा। अब बोलो, यदि ये नियम ले लिया तो बोलो बेटा तुम मुनि बनना पड़ेगा नहीं, ये सब मारेंगे, तुम्हें ध्यान रखना, मार मार के कपड़ा फाड़ देंगे, क्योंकि सवाल महाराज का है, महाराज आहार ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, ऐसे नियम ले लें तो तुम क्या करोगे? एक मॉडल को बन जाए तो मैं मरूंगा नहीं, मुझे विश्वास है तुम लोगों पर भी यही है। यदि मैं ये नियम ले लूं कि अनिल पटवारी दीक्षा लेगा तो मैं हार को उठूंगा, तो अनिल भाई क्या करेगा? पहले ही बता दे, मेरी समाधि कराएगा कि दीक्षा ले लेगा? मैं तो कहता हूं वो सुधा भी कह देगी ले लो तुम जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह जाऊंगी, लेकिन महाराज को ऊपर मत भेजो, और नहीं हो तो करके देख लो, अभी हाथ जोड़ के हाथ जाओ, पधारो साहब, महाराज बच जाएंगे, हमारे दोनों काम हो जाएंगे, महाराज जी बच जाएंगे तो मुनि बन जाओगे, 2 मुनि हो जाएंगे, कर दोगे। लेकिन ऐसा करने वाले का मेरा मुनि पद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ऐसी प्रतिज्ञा लेने को भी नहीं कहा जिसमें स्वयं के मुनि पद का भी दांव पे, मैं तुम्हें अपना मुनि पद दांव पे लगा करके नहीं बना सकता। ये हस्तिनापुर का जुआ नहीं है कि भाइयों को और पत्नी को दांव पर लगा करके जुआ जीतना, ये समझदारी नहीं है। अपने सब कुछ निधि लगा करके जुआ जीत रहे, मुनि पद लगा करके तो मुनि बनाओगे नहीं, कोई बने या ना बने, पर नहीं करना था, ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि हमारा पद है अपने आप। तुम श्रावक हो, तुम मुनि पद देने का भाव नहीं हो रहे हैं, कोई बात बिल्कुल नहीं घबराना, महाराज नहीं हो रहा है मुनि बनने का भाव, महाराज से भी कह देना, गुरु भी कहें देख मैं तुम्हें मुनि बनाना चाहता हूं, गुरुदेव आई एम सॉरी प्लीज, मेरा भाव नहीं है, मेरा समर्थ नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। आजकल मुनि महाराज लोग, आचार्य लोग जबरदस्ती मुनि दीक्षा देने लगे, बुलवाने लगे, आओ मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, स्वयं दीक्षा नहीं देते तो लोग चले चपाटे कहते अरे ले 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 ले, अरे ऐसे उसको तो अब क्या कहूं, ऐसे जाकर के सब घेर लेते, पूरा संघ पूरा परिवार सब ले ले, अरे गुरु महाराज तेरे से कह रहे हैं ले 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 ले। मैं तो कह रहा हूं कि इसको बकरा बना रहा, चढ़ जा बेटा सूली पे, कभी नहीं चढ़ना। गुरु भी कहें तो दीक्षा लेने के कोई भाव, यदि तुम्हारे भाव नहीं है कभी मत लेना, मुंह देखी मत करना, लोभ में भय में मुंह देखी में अब गुरु की आज्ञा कैसे टालूं, नहीं करना, ये अंतर का परिणाम। मैं खुश हूं, आप बिल्कुल मुनि मत बनो, लेकिन तुम्हें क्या बनना है ये नहीं कह रहा हूं, तुम क्या हो ये बता दो, क्या हो तुम अभी वर्तमान बता दो। ब्रह्मचारी तो हो कि नहीं, प्रतिमा है कि नहीं, कि वे भी छोड़ना है, नहीं छोड़ना हो तो दे दो, वो वापस दे दो, वो तो रखना है ना, उसमें कोई ऐतराज, क्यों भाई ऐतराज, तो कम से कम आहा मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। महाराज आगे की बढ़ने का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सोचता भी नहीं, लेकिन मैं प्रतिमाधारी पूर्ण हूं, पूर्णता का अनुभव करो। क्या तुम्हारी पूर्ण प्रतिमाएं हैं, क्या तुम्हारी पूर्ण सामायिक है, क्या तुम्हारा पूर्ण प्रतिक्रमण है, क्या पूर्ण तुम्हारी चर्या है, बस इसका चिंतन में लगा दो। जितना हम मुनि बनने की सोच रहे हैं, इतना यदि हम व्रतों को सुरक्षित करने में सोचें तो मुनि पद अपने आप क्या, समंत्र भद्र कहते हैं चेलोप श्रेष्ठ मुनि रहो। क्या गजब की बात पूज्यवर ने कही, उन्होंने कहा क्या बात है मुनि बने या नहीं बने, उन्होंने कहा नहीं चेलोप श्रेष्ठ मुनि रहो, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने। क्या बात कही,
बोले कोई बात नहीं, बस शर्त क्या कह दी उन्होंने, तुम जो हो वो पूर्ण का अनुभव हुआ क्या? कभी ऐसा अनुभव हुआ कि मैं वृत्ति तो पूर्ण हूं? मुनि देखो भाई महाराज जी, मैंने आगे कुछ सोचा नहीं, मैंने तो इतना सोचा है कि मैं जो हूं वो पूर्ण हूं। आनंद देखो बड़ा अनुभव। एक दिन तुम प्रतिमाधारी का पूर्णता का अनुभव कर लो, मैं इसमें पूर्ण हूं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सब पूरी चर्या में पूर्ण हूं। ओह क्या बात है। ऐसे लोगों को जो वृत्ति होकर अपने आप को पूर्ण मानते हैं, वे ग्रस्त में भी मुनि की नहीं है, लेकिन मुनि के समान। आप ग्रस्तों से मैं कहना चाहता हूं, आप क्या है? जैन है, श्रावक है। क्या आपने कभी अनुभव किया, महाराज मैं प्रतिमा तो नहीं ले पा रहा हूं, मैंने सोचा भी नहीं महाराज, मैंने सोचा भी नहीं। कोई बात नहीं सोचा। तुम क्या हो इतना बता दो मुझे, वर्तमान में तुम क्या हो? महाराज एक जैन श्रावक हूं, बस कुछ नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी एक कदम आगे का नहीं बढ़ूंगा। इतना सा पूछता हूं, क्या तुम जैन श्रावक पूर्णता का अनुभव है? महाराज मैं 100% जैन श्रावक की, मेरे जैनत्व में कहीं भी दोष नहीं, कोई कमी नहीं है। षडावश्यकों में मैं मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य से, जो जैन कुल के जैन श्रावक की चर्या है उसमें मैं पूर्ण हूं। आप चिंता मत करना। अपूर्ण मुनि से श्रावक पूर्ण है, वो पहले मोक्ष जाएगा। क्या क्या नाम है? अपूर्ण मुनि से श्रावक पूर्ण है, वो अपने श्रावक व्रत में पूर्ण, मुनि व्रत में नहीं, वो श्रावक व्रत में पूर्ण है। और एक मुनि व्रत में अपूर्ण है। जिनवाणी कहती है प्रशंसनी कौन है? मुनि को क्यों ललकार दिया, नीचे कर दिया? निर्मोहिनो मोहिनो मुनि, श्रावक आगे है, श्रावक आगे है। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक आगे है। क्यों कर दिया उनको? श्रेष्ठ है क्योंकि वो पूर्ण है। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि हो, आप गृहस्थ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन दर्शन कहीं से भी शुरू हो सकता है, बस शर्त है मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। सब तरफ से जैनत्व की परिभाषा पकड़ो, मैं पूर्ण हूं। कहीं से भी जांच लो महाराज मेरे लिए, मेरे जीवन में जैन श्रावक की चर्या कहीं दूषित नहीं मिलेगी। आवश्यक देख लीजिए, मेरी भोजन की थाली देख, भोजन की थाली करते समय क्या तुम जैन पूर्ण हो? जैसे हमने कहा मुनि को कहां से पूर्ण देखना? उठते समय, बैठते समय, चलते समय, खाते समय, पीते समय, हर चर्या में पूर्ण है क्या? मूलाचार में, भिक्षाचर्या में पूर्ण है, इरिया समिति में पूर्ण है, ध्यान में पूर्ण है, सब में पूर्ण अंक है। आप गृहस्थ हैं, आपके पूर्ण अंक हैं क्या? जैन श्रावक हो और आप देख लीजिए, आप मेरी भोजन की थाली मर्यादित भोजन है, मेरी जैन की थाली पूर्ण है। जैन श्रावक की जैसी होना चाहिए वैसी है। पानी का लोटा देख लीजिए, जैन श्रावक का लोटा पानी का कैसा होता है? 48 मिनट का छना हुआ पानी है। देख लीजिए साहब, मेरा लोटा जय पूर्ण है। पूर्ण की अनुभूति करो उसमें। पानी पीते समय पूर्ण की अनुभूति करो कि मैं जैन श्रावक का पूर्णतः से अनुभव कर रहा हूं। ऐसा पानी पी सकता है। आप व्यापार कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं? इसमें जैनत्व सुरक्षित है? करो। आप परिवार के साथ बैठे, विवाह करना है आपको, करो। जैनत्व पूर्ण रहना चाहिए। जैन श्रावक को क्या विवाह की मना किया? श्रावक को नहीं किया, बस ये कहा जैनत्व खंडित नहीं होना चाहिए। जैनत्व खंडित नहीं होना चाहिए। तुम विवाह करते हो, करो, बस एक शर्त है, जैन श्रावक की जो क्रियाएं हैं, कहीं उस बहू के आने से हमारा जैन श्रावक बना भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ जैन का 6 आवश्यक भ्रष्ट मत होने देना। करो संसार के, तुम्हें जो कार्य करना है सब करो, बस पूर्णता का अनुभव करो। मेरी देव पूजा, मेरी गुरु उपासना, मेरा स्वाध्याय, मेरे पर सब कुछ पर लगा दो उसको। बस अविरत सम्यक दृष्टि भी अपने आप में पूर्ण सम्यक दर्शन का अनुभव कर लेता है, तो वहां से आनंद शुरू होता है। मैं हूं अपने में स्वयं। और क्या करो?
आप पूर्णता का अनुभव संसार में लगा लीजिए। मकान में है, मैं अपने मकान में पूर्ण हूं, जो मेरा है वही मेरा है, मैं किसी नहीं। आप अपने परिवार में, माता पिता में पूर्णता का अनुभव करो, मैं अपने माता पिता से संतुष्ट हूं, मेरे पूर्ण है। मियाँ बीवी हो, एक दूसरे को पूर्ण मानो, आगे कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण मानो, पूर्णता का अनुभव करो, मैं पूर्ण हूं। तुम्हारे यहां संतान है, बेटा है, बिटिया है, पूर्ण हूं। मेरा माँ बेटे में पूर्ण हूं, आगे मुझे कुछ शिक्षा नहीं। जो मेरा बेटा है वही मेरा है, मैं उसका बाप हूं, मैं पूर्ण हूं। मुझे कोई आगे की इच्छा नहीं है। जो मर गए उनकी याद नहीं है, ना अतीत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ तुम्हारे लिए संतुष्ट। जो हैं उनके लिए आप अपने जीवन का सब कुछ स्थितियों में जमाने का प्रयास करो। देखो आनंद का झरना ऐसा फूटेगा, जो कल मैंने कहा था, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला नहीं है, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें नहीं मिलेंगी, लेकिन सुखी तुम जरूर हो सकते हो। जैन दर्शन कहता है, जो किसका उदाहरण दिया था, बहुत निकृष्ट उदाहरण दिया था, शराबी का। शराबी कहता है कि मैं राजा तो नहीं बनूंगा, लेकिन शराब पीने के बाद मुझे राजा का आनंद आ जाएगा, राजा का आनंद आ जाएगा। शराब पीने से मेरे दुख दूर तो नहीं होंगे, लेकिन पीने के बाद मेरा गम उतनी देर लगा है। ऐसा ही अपन लोग धर्म का नशा चढ़ाएं, ऐसा नशा चढ़ाएं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं पूर्ण हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं पूर्ण हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उतने ही आनंद में हूं जितने आनंद में सब कुछ पाने वाला होता है। जिसके पास सब कुछ है वो जितने आनंद में है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उतनी ही आनंद में। शराबी कितने आनंद में है? अपन में से कोई पीता ही नहीं, पी नहीं तो कैसे बताए? शराबी से पूछो। एक राजा को आनंद, राजा कहता मुझे बहुत आनंद है, 11 अक्षौणी सेना है, चक्रवर्ती, वो सब आनंद आ रहा है। शराबी से पूछो तुझे, बोले इससे ज्यादा ही आ रहा है। आह क्या बात है, मानो कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, दरिद्र है, लेकिन आनंद वही ले रहा है जो एक चक्रवर्ती ले रहा है। इस शराबी से शिक्षा लो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आनंद वही है जो सब कुछ है होने के बाद ले रहा है। मैं यहां ले रहा हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इसलिए 2-3 दिन से अपन अभाव में आनंद लेने की बात कर रहे हैं, अभाव में जीने की बात कर रहे हैं, अभाव में आनंद की बात कर रहे हैं। फकीरी में आनंद का अनुभव, फकीरी में देखो फकीर बैठा है। महावीर ने यही तो मजा दिखाया कि तुम फकीर बन के आनंद लेके दिखाओ। जिन जिन चीजों में ये सुख मानते हैं वो सब चीजें छोड़ करके और इनसे भी ज्यादा आनंद में दिखाओ। देख लो, मैंने कल कहा था, महावीर ने अपने मुनि को सब वो चीजें छुड़ा दी जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती, जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती। संसारी प्राणी कहता है ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी, यही सब है ना। महावीर ने अपने निकटवर्ती मुनि से कहा, देखो ये श्रावक लोग बेचारे मांग रहे, महाराज मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इनके बिना तू सुखी रख के दिखा दे, रहसल कर। सब छुड़ाएगा। और कोई पूछे कितने सुखी हो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमेंद्र के नाई। क्या है महावीर की चर्या? अभाव में आनंद, सब कुछ छुड़ा दिया एकदम, कहीं करने, बल्कि साधना और दे दी। मैंने कल कहा था ना, एक भी चर्या ऐसी नहीं है जिसमें मैं साता की उदीर्णा कर सकूं। हर चीज में साता। बाहर को जाते हैं, पीछे से वो अंतराय लगा दिया असाता, बोले देख ले 24 घंटे हर चर्या में असाता कर्म का उदय। और कहा असाता के उदय में हंस के दिखाओ तो जाने, साता कर्म के उदय में तो रावण भी ठहाके लगाता है रे। साता कर्म के उदय में तो पापी भी ठहाका लगाता है। असाता कर्म के उदय में, अभाव में, और तुम्हारे चेहरे पर आनंद हो, तेज हो, ऐसा तेज हो
कि तुम सारे जगत के सम्राट हो। सुकौशल ने यही तो कहा था, यही स्थिति तो सुकर्णन का ही थी कि ये भिखारी नहीं दिखते। जब उसकी माँ ने कहा था कि उनके चेहरे पर लग रहा है कि इनसे बड़ा राजा कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा अपने जीवन में आना चाहिए, अभाव में नहीं, मैं हूं अपने में, बस इसकी साधना करो। जो जहां है, भिखारी है तो भिखारी भी पूर्णता का अनुभव करे, मैं हूं अपने में। तुम ग्रस्त हो, मुनि हो, वृत्ति हो, त्याग, सब जो जहां है, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़कर अपनी पूर्णता का आनंद दो। महावीर भगवान है की जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सुवाणी मस्तके धरे सदा दीद हूँ ढोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन,